हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों किसकी बात करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी जो दोस्तों पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जीएस और जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों ये रियल पेपर है ना, अगर आप नहीं आपको कोई दिक्कत है तो देख सकते हैं आप। 17/1/2017 को पूछा गया था पेपर है, स्टेज सेकेंड और शिफ्ट 1 के बारे में है दोस्तों, जो 1 में पूछा गया था। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस और जीके के। कुछ करंट अफेयर भी उस समय का रहा होगा जो उससे पूछेंगे होंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अक्टूबर 2015 में 90 देशों में 350 से अधिक प्रकाशित हुई युगांतकारी घटना में संयुक्त राष्ट्र संघ की घटना थी। संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लेना, इसको लिख लेना, कहीं पे पूछा जाता है हर बार। 2015 में एक विशेष अर्ध समृद्ध रेल जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर में IRCTC द्वारा आरंभ की गई थी। इस रेल का क्या नाम था? इस रेल का नाम था मरुस्थल सर्किट। क्या नाम था? मरुस्थल सर्किट। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित हैं? तो 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में स्थित है। वर्ष 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान अध्ययन के लिए भेजा गया था। किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2004 में भेजा गया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा भेजा गया था। माउंट सेल हेलेना द्वीप समूह ज्वाला द्वीप स्थित है। कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की अनुसूची में उल्लेख है। अगर पूछा गया राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी किस अनुसूची में उल्लेख है, तो प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल जी हैं। एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि उनमें नाम में कोई अंतर ना हो तो फाइल में भी समान हो। अगर देखो क्या पूछा गया है दोस्तों, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि एक विंडो है और एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही कंप्यूटर में नहीं। जैसे मान लिया कोई एक सेम नाम से है तो 2 फाइलें एक ही नाम से नहीं खोल पाओगे। ठीक है, यही क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला में बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर समृद्ध हुआ था, तो ये कौन था? कुषाण साम्राज्य। 2017 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। मोनोसैकेराइड शर्करा कौन सी होती है? तो ग्लूकोज को ही क्या कहा जाता है? मोनोसैकेराइड शर्करा कहा जाता है। यूनिटार यानी यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के काम करती है, तो उसका नाम प्रशिक्षण के तौर पर कार्य करती है। किसका? प्रशिक्षण के तौर पर कार्य करती है। भारत में 12वें हिम शरण विजेता राज्य कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर है। भारत के वह राज्य जहां नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड। एक बूंद की दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, एक द्रव्य की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण एवं संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली जियो स्पाई उपग्रह जियोफेन 4 का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? चाइना देश है। कौन सा? चाइना देश है। वह
आईआईटी संस्थान जिसने रेलवे अनुसंधान के केंद्रों के लिए केंद्र से स्थापित करने के लिए दिसंबर 2015 में भारतीय रेलवे पर हस्ताक्षर किया था, तो आईआईटी मद्रास ने किया था। तोरा संबंधित है, किससे संबंधित है? यहूदी धर्म से। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन बहु उपयोग सौर दूरबीन को फतेह सागर स्थित उदयपुर सौर वेधशाला में किया गया था। तो कब किया गया था? 4 अगस्त 2015 को किया गया था। दिसंबर 2015 में नासा के अंतरिक्ष यान क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल के वातावरण नमी का पता लगाया है, तो सिलिका के। सन 2015 के अभ्यारण्य लीज अवार्ड को भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था, अशोक कुमार को किया गया था। बोम्बायला देवी लैस राम भारत के खेल से संबंधित हैं, तो तीरंदाज खेल से संबंधित हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विनायक सावरकर ने की थी। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। फाइल एक्सटेंशन या फाइल नाम एक्सटेंशन एक फाइल की अंतिम सीमा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल प्रकार पहचानने की सहायता करता है। दोस्तों ये है इसका, यानी ये बिल्कुल उसमें पूछा गया था। जैसे मलिया ये है, मलिया इसको एक उसमें डाल देना कि नोट में करके, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ कुल गुफाओं के निर्माण किया गया था, 29 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कहाँ पे स्थित है ये भी पूछा जाता है। अजंता महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ स्थित? अजंता की और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। किस ज़िले में? औरंगाबाद ज़िले में भी पूछा जाता है। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI स्टैंड के लिए कार्य करता है, तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा, तो स्थगित समय के 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉमसन ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था, तो अंटार्कटिका। क्या था? अंटार्कटिका था। भारत का शुभंकर रेलवे क्या है? तो भोलू एलिफेंट। दोस्तों ये है शुभंकर रेलवे, ठीक है, याद कर लेना इसको, रेलवे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या कहलाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। प्रथम कार्बन निगेटिव उत्सर्जक देश कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा भूटान है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इनको याद कर लेना, अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ई व्यापार करने के लिए UIESBUD के साथ किस कंपनी ने ऑनलाइन लाभ कमाने का पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेजॉन ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की वापरत जिससे रेडियो का संचार संभव होता है, तो ये होता है आयन मंडल में ही दोस्तों इसका संचार, रेडियो का संचार संभव होता है। 2015 का कस्तूरी मिशन की उपाधि दी गई थी मुंबई गरुड़ के माध्यम से मुंबई गरुड़ को दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। किसे अधिकार है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था दोस्तों? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। ब्रिक्स देशों का 8वां शिखर सम्मेलन 13 से 16 अक्टूबर 2016 के बीच कहाँ संपन्न हुआ था? तो गोवा में संपन्न हुआ था। गोवा कहाँ है? भारत का एक राज्य है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना
और दोस्तों इसी तरह के आपको वीडियो रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको प्रतियोगिता के बारे में नहीं पता है, कौन सी KBSR प्रतियोगिता के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ पे देखेंगे, वीडियो पड़ा है KBSR प्रतियोगिता, तो उस पर आप यानी कर सकते हैं। KBSR प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप क्लास 6 से 12th के अंतर्गत हैं। अपने भाई बहन मित्र बंधु किसी कोई भी है तो उसको आप उसमें फॉर्म फिल करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप बिल्कुल करवा दें। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।